दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट ऑनलाइन डी-वॉल स्टार्टर जो होता है उसकी फुल इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले जो पार्ट है उसको खोल लेते हैं। दोस्तों, जो ड्यूअल स्टार्टर होता है इसके ऊपर दो स्विच लगे होते हैं। जो रेड वाला है वो ऑफ वाला होता है और जो ग्रीन वाला होता है वो ऑन के लिए होता है। तो दोस्तों, ये कुछ अंदर से इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके हम जो 3 नट बोल्ट लगे हुए हैं इसको खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा कॉन्टैक्टर है और इसको हमने बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये इसको सप्लाई देने के लिए होते हैं। अगर हमने सिंगल फेस के ऊपर चलाना है तो ये जो 2 पॉइंट हैं बीच वाले को छोड़कर इसको सप्लाई देनी होती है। तो हम इसको सिंगल फेस के ऊपर चला सकते हैं। और अगर 3 फेस के ऊपर चलाना है तो तीनों पॉइंट को 3 फेस देने हैं, तीनों फेस देने हैं। और ये इसकी आउटपुट है। ये जो 3 पॉइंट है ये आउटपुट है। और ये वाला जो चौथा पॉइंट है ये दोस्तों, अगर आपने डायरेक्ट चलाना होगा स्टार्टर को बिना ऑटो स्विच की मदद से, तो इसको जहाँ पे एक जंपर डालना होगा और जंपर डालने से जब हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो स्टार्टर साथ में चिपक जाएगा और ऑन हो जाएगा। अगर हम जिस जंपर नहीं डालेंगे तो ये हमारा स्टार्टर जब तक स्विच को ऑन रखेंगे, हाथ रखेंगे जहाँ पे उंगली रखेंगे, तब तक ऑन रहेगा, नहीं तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका स्टार्टर ख़राब हो जाता है तो इसके पार्ट आपको मार्केट से अलग अलग मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये इसकी कॉइल है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके कॉन्टैक्टर को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, ये देखिए, ये इसका बेस होता है, कंघी होती है दोस्तों, कंघी बोलते हैं इसको। ये 10 नंबर होती है और ये बेस है दोस्तों, ये भी 10 नंबर है। और जब कभी इसके जो थिम्बर है ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि इसके ख़राब हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको सेटिंग करना भी बताएंगे, इसको कैसे चेंज करना है। तो इस वीडियो में हम आपको इसके पार्ट बता रहे हैं। अगर ये पार्ट ख़राब हो जाता है तो आपको बाज़ार से दोस्तों लगभग 25-30 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप बढ़िया क्वालिटी में लेंगे तो 100 रुपये के करीब मिलेगा। और दोस्तों, इसके अंदर ये कॉइल है। अगर आपके जहां कम वोल्टेज आती है, जहां आपकी कॉइल जल जाती है, तो आप इस प्रकार से इस कॉइल को चेंज कर सकते हो। ये देखिए, कॉन्टैक्टर के ऊपर 2 थिम्बल हैं। इसको सीधे करके आपको बता देते हैं कि कैसे जो हमारी कॉइल है इसको कैसे खोलना है। तो दोनों स्क्रू को ढीले कर लेना है और उसके तार को खींच लेना है। तो जो इस कॉन्टैक्टर के 2 पत्तियां हैं इनको सीधा कर लेना है ताकि हमारी कॉइल ख़राब ना हो। एक हमारा ठीक ये सीधा ही है। और इसको दोनों हाथों से दोस्तों इस प्रकार से खींच लेना है तो ये बाहर आ जाएगी।
तो दोस्तों ये हमारी कॉइल है। अगर आपने कॉइल को चेंज करना हो तो इसको भी इस प्रकार से खोल के चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों अब हम रिले और बेस को अलग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बेस है। बेस को भी हम खोल लेते हैं पूरी तरह से, ताकि आपको समझ में आ सके कि बेस, इसके कॉन्टैक्टर को अलग कर देते हैं। दोस्तों ये इसका बेस है हमारे स्टार्टर का। ये देखिए, इसके पीछे भी दोस्तों लिखा हुआ है L1, L2, L3। और ये जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है थिम्बर, ये स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए होता है दोस्तों, जो हमारी ब्लू वायर लगी होती है रिले के साथ में। तो दोस्तों इसके जो ये किट है, इसको चेंज करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। तो दोस्तों आपको मैं इस रिले के बारे में बता देता हूँ। ये जो रिले लगी हुई है दोस्तों, मेरे पास नई रिले पड़ी हुई है रिले, और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टार्टर आते हैं अलग अलग प्रकार के आते हैं। अगर आप किसी छोटी मोटर के लिए स्टार्टर ले रहे हैं तो वो 6 से 9 होगी। जैसे अगर उससे बड़ी मोटर है तो 13 से 21 होगी। अगर उससे बड़ी मोटर है, अगर 7.5 हाउस पावर की मोटर है और हैवी स्टार्टर ले रहे हो, समर्सिबल मोटर है, तो दोस्तों आपके लिए 20 से 32 होगी। इस प्रकार से काफ़ी रेंज आती हैं रिले की। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस रिले को कैसे चेक करते हैं। आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसे वाला टेस्टर है तो इसके साथ भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहले वाला टर्मिनल है उसको पहले वाले टर्मिनल के साथ चेक करना है। ये देखिए कैसे कंटिन्यूटी आ रही है। अब दूसरे वाले को चेक करना है दूसरे वाले पॉइंट से, तो देखिए कैसे कंटिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल सही है। और तीसरा भी उसी प्रकार से करना है, ये देखिए। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये इसके साथ में चलेगा, और जो ये वाला पॉइंट है इसके साथ भी चलेगा। ये देखिए दोस्तों। और अगर शॉर्ट हो गई है आपकी रिले तो दोस्तों इन दो टर्मिनल को आपस में लगाने से अगर आपका मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है तो आपकी रिले ख़राब हो चुकी है। इन तीनों में से एक ने भी साथ में नहीं चलना चाहिए। अगर चलती है आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने इसकी साइड में सेंटर में लगाया और पहले इस साइड पे लगाया, ये सेंटर वाला आगे चलेगा जहाँ नहीं चलेगा। इस साइड भी सेम आपने करना है, ये चल रहा है जहाँ पे नहीं चलना चाहिए। तो ये हमारा चेक हो गया दोस्तों रिले। अब हम ये जो 2 पॉइंट हैं ऑन ऑफ वाले, इनको कैसे चेक करना है दोस्तों। तो जो ऑन वाला पॉइंट है इसको हम दोनों पॉइंट के ऊपर रखेंगे और इसके स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी जो आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और जो ऑफ वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी सेम ही करना है, दोनों पॉइंट के ऊपर रखना है और कंटिन्यूटी हमारी चल रही है और इसको नीचे करने से ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ये फिर से ऑन हो गया। अगर आपकी रिले ने ट्रिप किया है तो ये ऐसे बंद रहेगा और आप 2-3 बार इसको दबाएंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसको आपको अंदर से खोल के बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। तो इसके स्क्रू को हम दोस्तों खोल लेते हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं रिले के बारे में। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो नई रिले है, एक इसके ऊपर रेड बटन है और एक ग्रीन बटन है। तो सेम उसी प्रकार ये रिले हमने खोली हुई है और इसके ऊपर भी दो बटन हैं, एक ऑन वाला और एक ऑफ वाला। जो ऑन वाला बटन है दोस्तों, ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है और जब हम इसके स्विच को दबाते हैं तो ये जो हमारा टर्मिनल है साथ में चिपकता है, जो कॉइल को सप्लाई पहुंचती है और हमारा स्टार्टर ऑन हो जाता है। दोस्तों जो हमारा हाफ वाला बटन है वो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है और जब हम इसको बटन को दबाते हैं तो दोस्तों जो इसकी सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारी रेंज बनी हुई है, ये नई रिले में आपको बताता हूँ मैं। ये जो रेंज बनी हुई है दोस्तों स्टार्टर की रिले के अंदर, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 13 से लेकर 21 तक रिले है दोस्तों। आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे कि आपकी मोटर कोई 3 HP की समर्सिबल मोटर है तो वो 7.5 एम्पेयर लेती है, तो इसको हम उसी प्रकार से इसकी सेटिंग कर लेंगे। जैसे कि 7.5 एम्पेयर लेती है तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में एम्पेयर ज़्यादा लेती है। इसको हम 7 की बजाय 10 एम्पेयर पर सेटिंग कर देंगे और जैसे ही हमारी मोटर गर्म होगी और मोटर एम्पेयर ज़्यादा लेना शुरू कर देगी तो इसके बीच जो कॉइल लगी हुई है साथ में, ये देखिए दोस्तों कॉइल लगी हुई है, ये हीट होगी और जैसे हीट होगी इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है और ये स्विच इस प्रकार से होगा और हमारी जो रिले है ओवरलोड रिले ये ट्रिप कर देगी। जब ट्रिप कर देगी तो हमारी जो मोटर है वो रेस्ट लेगी और जब तक हम इसके स्विच को फिर से नहीं दबाएंगे तो रिले ऑन नहीं होगी। तो इसको एक बार दबाने से दोस्तों हमारी रिले फिर से ऑन हो जाएगी इस प्रकार से। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।